ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। मैं अपना एक मैसेज आप लोगों को या अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमें अपने हिसाब से किसी के सिचुएशन को डिसाइड करना या कोई इंसान कैसे क्या कर रहा है उसको रोकना टोकना नहीं चाहिए अनलेस एंड अनटिल कि उसकी एक्टिविटीज़ हमारे लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो। कहने का मतलब है कि कोई इंसान बाबा को कैसे मान रहा है या वो कैसे क्या कर रहा है इसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल कि उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा हो। क्योंकि ना हमें ये नहीं मालूम होता कि सामने वाले की सिचुएशन क्या है। बहुत लोग बहुत स्माइल करते हैं, बहुत खुश रहते हैं हमारे सामने, पर उनकी पर्सनल लाइफ क्या है ना हमें पता ही नहीं होता। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखने वाला अंदर से कितना चोट खाया हुआ होता है ना ये हम नहीं जानते। इसीलिए जो जैसे है उसको उसके सिचुएशन पे छोड़ देना चाहिए। उस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहिए अगर वो आपसे हेल्प नहीं मांगना चाहता है तो। और वो क्या कर रहा है कैसे कर रहा है इस मामले से भी दूर रहना चाहिए। क्योंकि ना हम कई बार लोगों के बेसिस पे कि लोग उसके बारे में ऐसा कह रहे हैं तो हम ना डिसाइड करने लगते हैं कि अच्छा ठीक है वो इंसान ऐसा है। पर आप दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर देखिएगा। किसी को कुछ भी कहने से पहले एक बार सोचिएगा ज़रूर। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी मतलब एक थॉट पे चलने लगते हैं और अपना दूसरा दिमाग बंद कर देते हैं, दूसरा हिस्सा अपना बंद कर देते हैं कि किसके साथ क्या चल रहा है फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एक ब्लेम कर रहा है तो सभी मिलके ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं। अनलेस एंड अनटिल वैलिड सोर्सेज ना हों तब तक किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के तरीक़ा में या किसी के किसी चीज़ में इंटरफेयर करना चाहिए। जो जैसे कर रहा है जो जैसे जी रहा है उसे वैसे छोड़ देना चाहिए। ये इसलिए भी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैं जब ना एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करती थी 70th या 80th आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, उस दौरान मेरे घर पर 5 डेथ हुए कोविड के वजह से। ये ऐसे डेथ हुए थे जो हम सभी को हिला कर रख दिए थे। लेकिन फिर भी बाबा इतनी शक्ति दिए कि मैं यहाँ पे आकर बिल्कुल ऐसे कहती थी ओम साई राम, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के, एंड ऐसे करके मैं एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करती थी। पर उस वक्त मेरे साथ क्या चल रहा था ये किसी को नहीं मालूम हुआ। और उस दौरान भी बहुत सारे लोगों का बहुत पेनफुल बहुत तरीके का मैसेजेस आता था जिसको मैं पढ़ती रिप्लाई करती सब कुछ करती थी। पर मैंने ये नहीं बताया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मैं इस मैसेज के थ्रू ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत महान हूँ या ऐसा कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो किया है बाबा का किया हुआ है और बाबा ही शक्ति दिए थे कि मैं उतना कुछ होने के बावजूद चुपचाप ये सब कर पा रही थी। मेरा खुद का कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय भी कोई मुझे या कोई किसी को, ये एक एग्ज़ाम्पल था। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम किसी को जज करने लगते हैं ना, हमें नहीं पता होता है कि उसका सिचुएशन क्या है। तो अनलेस वी नो वी शुड नॉट जज एनीवन, ये मैं कहना चाहती हूँ। और यही बाबा भी कहते हैं। मैं क्या कहूँगी, बाबा ही ये बातें कहते हैं कि अगर नहीं जानते हो किसी के बारे में तो मत कहो। पर हाँ, अगर तुम्हारे पास वैलिड रीजंस हो, वैलिड सोर्सेज हो तो दूर हट जाओ ऐसे लोगों से जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या करवाते हैं। पता है तो चुपचाप दूर हट जाओ, और डाउट है तो भी दूर रहो। और किसी के बारे में अगर वैलिड सोर्सेज हों तो ठीक है, अवेयर करना हो करो, अगर नहीं तो बिल्कुल शांत रहना चाहिए और दूर हट जाना चाहिए ऐसे लोगों से। यही बाबा भी कहते हैं। और किसी को जज भी नहीं करना चाहिए क्योंकि बाबा जानते हैं कि सामने वाली की सिचुएशन क्या हो सकती है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो बस ये एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए।